US एंड यूरोपियन कंट्री बैक्ड जो ग्रुप था इकोवास, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक संस्था जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यूएस और उसके एलीज के एजेंडे को सपोर्ट करती थी और इकोनॉमिक लेवल पर फ्रांस को माली, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, नाइजर और इस तरह के इलाकों पे उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर, उनकी स्ट्रेटजिक डेप्थ पर, उनके नेशनल सिक्योरिटी पर, उनकी फॉरेन पॉलिसी पर एक वीटो देती थी। बेसिकली फ्रांस ने बहुत से अपने वेस्ट अफ्रीकन उपनिवेशों पर उनकी पॉलिटिकल आज़ादी के बाद भी इनडायरेक्ट कल्चरल और इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंट्रोल रखा। अब उसमें जिंक्स पैदा हो रहे हैं और इसमें जो यूक्रेन वॉर के बाद और शक्ति आई, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन वॉर में अमेरिका का साथ दिया, तो रशिया ने इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए साहिल रीजन में जो ये नाइजर, बुर्किना फासो और माली में जो कूव हुए फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस की बैक्ड सूडो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के फ्रांस को हस्तांतरण के पक्ष में थी, उनके खिलाफ जो पॉपुलर रिसेंटमेंट थी वो मिलिट्री कू के रूप में सामने आई और उसके पश्चात इकोवास के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने प्रेशर क्रिएट किया इन कंट्रीज़ के ऊपर, नाइजीरिया के थ्रू ट्रुप्स मोबिलाइजेशन की, परंतु ये स्वाहिल की कंट्रीज़ घबराई नहीं। रशिया ने इन्हें सपोर्ट किया और अब परिणाम स्वरूप इन देशों में से फ्रांस विड्रॉ कर चुका है और यूएस भी विड्रॉ कर चुका है। तो ऐसे में इन्होंने अब फॉर्मली इकोवास को तोड़कर, जिसके ये मेंबर थे 1975 से, तोड़ करके अलायंस ऑफ साहिल कंट्री बनाया है और इसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो है जिहादी टेररिज्म को स्टॉप करना, जो कि इकोवास इनके अनुसार स्टॉप करने में इस तरह के टेररिज्म को असफल रहा है और ये उसी सफलता से स्टॉप करना चाहते हैं। और साथ ही साथ दबे हुए शब्दों में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये अपनी जो बात मतलब छुपे अल्फाजों में है वो ये कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर के कच्चे माल की बात हो या और ऑयल हो, उन सब का प्रयोग अब ये स्वयं अपने हित के लिए करेंगे और इसमें इनका सहयोग रशिया करेगा। तो इस तरह से रशिया ने जो ये न्यू कोल्ड वॉर शुरू हुई है, इसमें फ्रांस के गढ़ में वेस्टर्न अफ्रीका में अमेरिका के इन्फ्लुएंस में एक सुराख कर दिया है और वेस्ट अफ्रीका में अलायंस ऑफ साहिल के माध्यम से इकोवास को वीक कर दिया है और उसके पीछे उसे जो शक्ति मिली वो इकोवास का ही फेलियर का परिणाम है और फ्रांस के छिपे हुए न्यो कॉलोनिज्म का इम्पैक्ट है, उसका रिसेंटमेंट है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में अब घटित हो रही है और साथ ही साथ ये अमेरिका की हीजीमनी को भी एक नई चुनौती का अफ्रीका में भी आगाज़ हो चुका है इसके माध्यम से। और मज़े की बात है कि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट सब जगह नज़र आएगा और कहीं ना कहीं सबके घर में यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट फिर रह रहकर सामने आ रहा है और व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप है वो भी सामने दिखकर आ रही है। धन्यवाद।